नमस्ते दोस्तों, मैं नरेंद्र। आज देखेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्योंकि ये पॉपुलर हो रहा है, हर कोई समझना चाह रहा है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है ब्लॉकचेन, क्या है क्रिप्टो करेंसी, इनकी प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों हो रही है, माइनर क्या है, माइनिंग क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, इंडिया में कितना लीगल है, इसमें ट्रेंड और इन्वेस्ट कितना करना है, हर चीज़ आज की इस वीडियो के एंड तक क्लियर होगी। सो कीप वाचिंग और समझना शुरू कीजिए। समझना शुरू करते हैं सिंपल सी स्टोरी के साथ। दो दोस्त हैं, नरेंद्र और महेंद्र। नरेंद्र ने महेंद्र से 50 रुपये का काम करवाया और उसको 50 रुपये देने की जगह मैं उसको 50 रुपये का टॉफ़ी दे देता हूँ। सिंपल रहे, हिसाब आसान रहे। ज़माना डिजिटल का है, कल को हम दूर रहें, ज़रूरी नहीं हम हमेशा पास हों, तो हम एक टॉफ़ी को डिजिटल कर देते हैं, एक डिजिटल टॉफ़ी बना देते हैं। अब टॉफ़ी की तो डिजिटल वर्जन बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये डिजिटल है, इसे कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है, इसे कोई भी मल्टीप्लाई कर सकता है, ईमेल से अटैच करके कई लोगों को भेज सकता है, एक के 100 बना सकता है। अब इसका सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे कि नरेंद्र ने महेंद्र को एक डिजिटल टॉफ़ी दी तो इसे कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स में नोट कर दी जाए। जैसे नरेंद्र ने महेंद्र को एक टॉफ़ी दी है, लिख दिया। इस हिसाब रखने वाले डॉक्यूमेंट को कहते हैं लेजर। अब ये जो लेजर है वो कोई एक जगह मेंटेन कर रहा है, वो चाहे तो गड़बड़ कर सकता है, 1 का 10 लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे एक रिवॉल्वरी सॉल्यूशन है। यहीं पे आती है क्रांति की शुरुआत। व्हाट इफ़, क्या अगर ये लेजर कंप्यूटर में स्टोर हो रहा हो, हर कंप्यूटर के हिसाब में टोटल डिजिटल टॉफ़ी कितनी है, नरेंद्र के पास कितनी है, नरेंद्र ने महेंद्र को टॉफ़ी दी है, अब महेंद्र के पास कितनी टॉफ़ी है, अगर ये हिसाब हर कंप्यूटर में हो रहा हो और कोई एक लोग गड़बड़ करने की कोशिश करे तो सारे कंप्यूटर से मिसमैच होगा और वो पकड़ा जाएगा। इन्हीं दोनों की एग्जाम्पल को लेके हम सारी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। ये जो डिजिटल टॉफ़ी थी जो आपस में एक्सचेंज की थी, एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो मीन्स सीक्रेट और करेंसी मीन्स गुड्स एंड सर्विस खरीदने का जरिया है, तो इसे कह सकते हैं सीक्रेट करेंसी या प्राइवेट करेंसी। आपने कई तरीके के क्रिप्टो करेंसी के नाम सुने होंगे, जैसे कि बिटकॉइन, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन, इथेरियम, रिपल। और ये जो पब्लिक लेजर है ना, इसको कई सारे कंप्यूटर मेंटेन कर रहे हैं। कितने लोग मिलकर मेंटेन कर रहे हैं? ये है पेयर टू पेयर नेटवर्क, यानी पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। कई सारे लोग कंप्यूटर पे मिलकर उस लेजर को मेंटेन करें। कोई एक नहीं है, अनेक का लेजर है। ये कैसे मेंटेनेंस होता है, उसके पीछे इरेवल्यूशन टेक्नोलॉजी है, जिसके पीछे है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन 2 वर्ड से मिलकर बना है, ब्लॉक और चैन। ब्लॉक की चैन, जैसे ट्रेन में कई सारे डिब्बे होते हैं, एक डब्बा भर गया, अब दूसरा डब्बा लगा दिया, दूसरा डब्बा भर गया तो अगला डब्बा लगा दिया। इसी तरह से ब्लॉकचेन काम करता है। एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शन भर गई, अब अगला ब्लॉक उसमें जुड़ जाता है, उसमें ट्रांजैक्शन भर गई, अब उसमें ब्लॉक जुड़ जाता है, और हर ब्लॉक में ट्रांजैक्शन शुरू होती है पिछले ब्लॉक की ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ी होती है। मतलब कि सारी ट्रांजैक्शन आपस में जुड़ी है, हर ब्लॉकचेन की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये एक्सचेंज सिर्फ एक कंप्यूटर से नहीं बल्कि कई सारे कंप्यूटर में पूरी ट्रांजैक्शन के साथ अवेलेबल होती है। ऐसे में अगर कोई चीट करना चाहे, फ्रॉड करना चाहे, तो वो ट्रैक हो जाता। अब मान लेते हैं कि नरेंद्र और महेंद्र दोनों के पास क्रिप्टो करेंसी है। नरेंद्र के पास 2 बिटकॉइन है, उसने 1 बिटकॉइन महेंद्र को दे दिया। अब ये सारे कंप्यूटर काम करने लग जाते हैं, फटाफट चेक करने लग जाते हैं क्या नरेंद्र के पास सच में 2 बिटकॉइन है। उसने 1 बिटकॉइन महेंद्र को दे दिया। ये सारी ट्रांजैक्शन एक्वायरेसी के साथ विद इन फ्यू सेकेंड में होती है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। यही है ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन।
जो भी लोग इस पब्लिक लेजर को मेंटेन कर रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उन्हें कहते हैं माइनर्स। और इस प्रोसेस को, ट्रांजैक्शन को मेंटेन कर वैलिड करना, इसे कहते हैं माइनिंग। ये किसी को बैठ के नहीं करना होता, ये सारी सिस्टम जनरेट होती है, ये सब ऑटोमेटिक होती है, लेकिन इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब यहाँ पे एक सवाल है कि मेरे पास कितना पैसा है जो हर सिस्टम में मेंटेन हो रहा है, यहाँ तो कोई प्राइवेसी नहीं है। अब यहीं पे आता है क्रिप्टो करेंसी की स्ट्रॉन्ग पिलर, क्रिप्टोग्राफी। इसका मतलब सब कुछ कोडेड है, यही बहुत बड़ा कारण है क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत का, इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी का। क्योंकि कुछ लोगों को ये कारण भी था कि पैसे हमारे तो दूसरे के कंट्रोल में क्यों, बैंक के हाथ में क्यों, अथॉरिटी के पास क्यों, एजेंसीज के पास क्यों। गवर्नमेंट जब चाहे इन्फ्लेशन बढ़ा दे, नोट छप गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन भी की वैल्यू घट गई, रुपये की वैल्यू भी घट गई, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। इस तरह के लोगों को प्रॉब्लम थी कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता, करेंसी भी डिसेंट्रलाइज हो जाए, किसी एक का कंट्रोल ना हो। जब करेंसी सबकी है तो कंट्रोल भी सबका होना चाहिए। फिर ये कैसे सुनने में आता है कि बिटकॉइन का वैल्यू बढ़ गया या घट गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हर क्रिप्टो करेंसी में पहले से डिफाइन होता है कि टोटल कितने बिटकॉइन प्रोड्यूस हो, और जब कोई चीज़ फिक्स होती है या लिमिटेड होती है तो उनकी जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि कितना डिमांड है। बिटकॉइन की सप्लाई भी लिमिटेड है। 2010 में बिटकॉइन था 20 रुपये और आज के दिन 2022 में इनकी प्राइस है 24 लाख रुपए। सोचिए 11 साल में कितना आगे निकल गया। इसकी एडवांटेज देखते हैं, ये डिसेंट्रलाइज है, कोई कंट्री इसे कंट्रोल नहीं कर रही, ये सब के थ्रू कंट्रोल है। इनमें लोगों को बेनिफिट नज़र आता है कि ये नो गवर्नमेंट कंट्रोल है। इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो कोई गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है या आपकी कंप्लेन है तो आप किसके पास जाएंगे, ये किसी एक के कंट्रोल में नहीं है। इसका फ़ायदा आपको है तो इसका नुकसान भी आपको है। और क्योंकि ये एक सीक्रेट करेंसी है तो एक नुकसान ये भी है कि अनइथिकल कामों में लोग पेमेंट करते हैं और ये इको फ्रेंडली नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूज होता है, पावर यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। अब एक सवाल ये भी है कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, तो इसका आंसर है यस। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना लीगल है, लेकिन अभी भी लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है, मतलब आप इसे पैसा की जगह यूज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कंट्री में क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से लीगल माना गया है, जैसे कि आप कुछ खरीद सकते हैं या क्रिप्टो करेंसी से पैसा में बदल सकते हैं। लेकिन इंडिया में इन्वेस्ट करना, होल्ड करना और ट्रेड करना लीगल है। अगर कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहता है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, इसका एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो सिंपल और सेफ सॉल्यूशन है पर्लवाइन इंटरनेशनल ऐप। पर्लवाइन में पहले डॉलर यूज होता था, बट डिजिटल के ज़माने में इसे क्रिप्टो करेंसी में बदला जा रहा है। अगर आप पर्लवाइन इंटरनेशनल में अपना आईडी नहीं लगाए हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, इसमें लाखों करोड़ों का फ़ायदा है। लास्ट में यही कहूँगा कि हर किसी की अपनी अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग कह रहे हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन है, कुछ लोग कह रहे हैं स्मार्ट सॉल्यूशन है। इकोनॉमिक्स, प्रोग्रामर, पॉलिटिशियन सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब आप अपनी ओपिनियन फॉर्म करो। धन्यवाद।